एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, वीडियो स्टार्ट करी। और आज अभी ये कपड़े पहनी हूँ पर दूसरे पहन लूँगी और कहीं जाना भी है। तो फिलहाल अभी जल्दी जल्दी से अपना जो भी आप लोगों के साथ स्किन केयर से स्किन केयर क्या बोल रही हूँ, अपने बालों का थोड़ा आप लोग कमेंट आते हैं तो करने जा रही हूँ। तो चलिए उसके बाद करेंगे। तब तक मैं ये सारा समेट के फिर आप लोगों के दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद अपना ये सर वगैरह का करने के बाद पूजा वूजा आपको पता ही है। जब वो और ये आज हमारा क्या सोमवार का ही ब्लॉग है। तो सोमवार को आप लोग कमेंट आते सर नहीं धोया कर, पर हम तो धोते हैं। तो पूजा वूजा करते तो इसलिए तो चलिए फटाफट से मैं अपने बाल वगैरह धो लेती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। और आप लोगों के साथ भी क्या शेयर करूँगी क्या क्या बालों में लगा रही हूँ क्या क्या नहीं। तो जल्दी से चलते, बहुत लेट हो रहे हैं, पानी ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद मुझे पूजा वूजा भी करनी है। तो चलिए, तो बहुत टाइम बाद आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं अपनी करने जा रही हूँ हेयर केयर, जो कि ये है हमारा वाव का आंवला हेयर ऑयल। और ये देखिए हाथ पे मैंने ले लिया है और आसानी से इसमें से निकल जाता है। और काफ़ी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, बोतल भी आधी हो चुकी है। और अच्छे से डालूंगी, जड़ों तक जाऊंगी। और आंवला हेयर ऑयल की बात करूँ तो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। जो झड़ने लगे हैं, डैमेज हो गए हैं बालों, इसमें सब में हेल्प करता है और हमारे बालों को मजबूत देता है। और ये बिल्कुल भी चिप चिप नहीं है, हैवी नहीं है। देखिए बहुत अच्छे से मैंने ऑयल डाल दिया। पीछे आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये मेरा ऑयल लग चुका है और ये इस तरह की पैकेजिंग में वाव का आंवला हेयर ऑयल। और वाव वो आंवले की बात करूँ तो आंवला बहुत ही टाइम से यूज हो रहा है और बालों के लिए बेस्ट है। तो ये इस तरह की पैकेजिंग है, ऊपर ढक्कन लगा हुआ, आसानी से तेल इसमें से निकल जाएगा। और देखिए मैंने अभी बोला था ना कितना सारा मैंने यूज भी कर लिया है। तो अब आती है, मैंने अब मसाजर अपना यूज कर रही हूँ, जो कि ये भी वाव का मसाजर है। इससे जो भी हमारे मतलब जो सर के जड़ों पे गंदगी चिपकी होती है, तेल चिपका होता है, इससे आसानी से डैंड्रफ होता है वो निकल जाता है। और ये आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी वाव का है। और ये इस तरीके का दिखता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई मसाज के लिए नहीं है। तो आप खुद से मसाज कर सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अपना शैम्पू करने, जो कि ये हमारा है वाव का हिमालय रोज़ शैम्पू। और हिमालय की बात करें, रोज़ की बात करें तो कितना ये अच्छा होता है बालों के लिए वो। और इसका टेक्स्ट ये इस तरीके का दिखता है, ये देखिए। तो मैं इसे शैम्पू करके फिर आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट में करके फिर आती हूँ और आपको साथ देख शेयर करती हूँ कैसा दिखता है। और इसके ऊपर ढक्कन लगा है, इसे बंद कर दीजिए, आपका शैम्पू इधर से उधर नहीं होगा, सेफ रहेगा। और बैक कैमरे से दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके की पैकेजिंग है। वाव का हिमालय रोज़ शैम्पू, जो कि हमारे रूखे सूखे बेजान बालों को एकदम चमक ला देता है, शाइनिंग कर देता है। और हमारे बालों में और बहुत आजकल सर्द बाल हो जाते तो बहुत शाइनिंग के लिए ये काम आता है। अब आती है हमारे कंडीशनर की बारी, जो ये भी है हमारा वाव का हिमालय कंडीशनर। इसे भी हमें लगाना चाहिए। हमारे वे जहाँ रूखे सूखे बाल होते हैं उनमें शाइनिंग आ जाती, चमक आ जाती है। आपने देखी नहीं है, सिल्की सिल्की बाल हो जाते हैं। फ़िलहाल मैं वाव का हिमालय रोज़ कंडीशनर यूज़ नहीं करने वाली, ये मैंने कई बार आपको शेयर करके दिखाया। आज मैं कुछ और करने जा रही हूँ। आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ वाव का हिमालय हेयर मास्क, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया। और इसका एकदम से बहुत ही बाल बहुत ज़्यादा शाइनिंग, तो ये हमारे बालों में डैमेज वालों को एकदम शाइनिंग कर देता है और चमक ला देता है। हैवी हैवी बाल लगने लग जाते हैं। और सर्दियों में आपको पता है कितने स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो उससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं और रूखे रूखे से लगने लग जाते हैं। तो इसे हेयर मास्क को, वाव का हिमालय हेयर मास्क यूज करने से आपके बाल सिल्की सिल्की हो जाएंगे और बहुत शानदार, बहुत चमके। और ऐसे लगेंगे कि हाँ कुछ मतलब किया है, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे, बालों में से हाथ ही नहीं निकलेगा, ऐसा लग रहा था। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में हिमालय हेयर मास्क और ये इसकी है। तो अगर ये और ये जितने प्रोडक्ट दिखाए हैं ये सारे डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड हैं और कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके बालों में नुकसान पहुंचाए। और देखिए कितने शाइनिंग कर रहे हैं, तो बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये सब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। मैं शैम्पू वगैरह किया, सर धोया है, पूजा करने जा रही थी। और चुन्नी नहीं ली है मैंने, जो पूजा के लिए सफ़ेद कलर का वो गमछा होता है, हमारे यहाँ ओछा बोलते हैं, वो लिया है। तो फटाफट से पूजा वूजा करने के बाद घर का काम जैसे छोटा मोटा झाड़ू पोंछा ये सब हो गया है।
तो मैंने बोला ला ये दिया जला देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। और मेरे सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा होती है और सबको ही करनी चाहिए, ये नहीं मैं ही कर रही हूँ। और ये देखिए, और बाप रे कितनी सारा शोर आ रहा है गली में से। और ये वाली अलमारी आपको पता है ना, मैंने ली थी, आप लोग बोल रहे थे सेट हो जाएगी, तो देखिए कितनी बढ़िया से सेट हुई है, बहुत अच्छे से सेट हुई है। तो आज का ब्लॉग यहाँ से मॉर्निंग से पूजा से शुरू हो रहा है। तो एक लाइक तो बनता है और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जो कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, है ना। तो चलिए, तो चलने के बाद यहाँ बहुत कितने 3-4 साल बाद मैं यहाँ पे आई हूँ थ्रेडिंग के लिए। और उस दिन आई थी ये तो उस दिन बंद था। और ये काफ़ी बड़ा पार्लर है, 2-3 यहाँ पे तो मतलब काफ़ी, यहाँ पे सबसे बड़ा शायद यही पार्लर है, और का तो नहीं पता, पर काफ़ी अच्छे से पार्लर सजा रखा था। तो मैंने बोला वीडियो बना लो, तो बोले हाँ, हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और वंशिका की फ़ीस जमा करने गई थी ना, तो पास में, वो वंशिका का स्कूल भी दूर नहीं है, पास में ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सोना को वंशिका को मैं छोड़ के गई थी, छोटी छोटी सी क्लिपें ली हैं क्योंकि सब लोग शेयर करते हैं, तो मेरा भी मन था, पर बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। पर आप लोग कमेंट आए थे इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो देखिए कितना अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छे से सजा रखा है। और मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, नई नई चीज़ें, नया सा कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो कि हर कोई करता है, मैं ही नहीं। तो ये वो अपनी जो पार्लर वाली है वो दिखा रही है, मैं बोल रही इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कैमरा पकड़िए, वो देखिए शीशे में दिख रहा होगा, मैं नहीं, वही खुद बना रही थी। तो चलिए अब घर पे चलते हैं, कैसा लगा कैसा नहीं लगा वो खुद मैं आपको अपने मुंह से बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ी सी वीडियो ही शूट की थी, ज़्यादा मैंने बड़ा कुछ नहीं बना क्योंकि अजीब सा लग रहा था इसीलिए। कैसे हैं आप सब लोग। तो आ गई हूँ मैं पार्लर से। पार्लर क्या गई थी, स्कूल की फीस जमा कराने गई थी। छोना चीज खा रही है वंशिका, और छोना उधर से लेके आई थी, घर पे छोड़ के गई थी फैशन के चक्कर में, खुद को और बच्चों को भूखा मारा, डांट भी बहुत पड़ी। ये अपनी गाड़ी ठीक कर रहे हैं, अभी अभी आया, बस मैं स्कूल गई थी तब नहीं थे, अभी अभी आके बाहर खड़े हैं, तो बहुत तेज़ भूख लगी है। डांट रहे थे कि तेरी, मैं नहीं कराती हूँ, आप लोगों के कल कमेंट आए थे दीदी थ्रेडिंग करा लो, थ्रेडिंग मैं नहीं कराती हूँ, आप लोग देख लो स्टार्टिंग की, नहीं कराती, पर करवा ली। बहुत दर्द हो रहा है मेरे, बहुत ज़्यादा देख रहा है। तो चलिए बना लेती हूँ इनको, मैं चाय और दूध दे के चली गई थी, अब बनाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। अब बहुत डांट पड़ी और उनको नहीं पसंद है, वो बोलते सादा सिंपल ही ठीक है। और मुझे भी लगता है मैं सादा सिंपल ही ठीक हूँ। शकल सूरत ना भगवान की देन है, जैसी है उसमें। और फोन देखिए, और क्रीम लगा ली क्योंकि मेरे बहुत जलन हो रही थी, बनाती नहीं हूँ ना इसीलिए। बस सबका देख के शौक आ जाता है, मन करता है इस बनाने का। सारा काम वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस यही रह गया था, ये बनाने भी जा रही। फिर मैंने बोला फ़ीस के लिए लेट हो जाएंगे, पहले फ़ीस दे देते फिर उसके बाद में कुछ करते, तो इसीलिए मैं फ़ीस देने चली गई थी। अब आई हूँ और अब लाइट जला लेती हूँ। सोच रही हूँ माइक्रोनी बनाऊँ, क्या बनाऊँ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये हम लोगों का ना, कुछ भी बना लो। और ये काला सूट पहना है हमने, गुलाबी सूट है, वंशिका बता रही है। चलो वंशिका पढ़ाई करने, स्कूल का होमवर्क करो। तो चलिए मैं थोड़ा सा इनको होमवर्क करा, मैं क्या कर रहा हूँ खुद कर लेती हैं, थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, ऐसे तो मुझे नहीं आता। इनकी सेकंड की अब थर्ड में आ जाए तो और भी कुछ नहीं आएगा, नहीं वैसे तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे बड़ा क्लास होता था वैसे वैसे नहीं हो पा रहा है। तो चलिए चलते नहीं, और भी डांट पड़ने वाली है मुझे आज इसके चक्कर में। और ना कुछ, और पता है कितने रुपए लिए, 30, ये 4 है, ये 30 रुपये लिए, पहले 15 रुपये लगते थे। कब गई थी, 3 साल हो गए, मैं और पड़ोस वाली दीदी गए थे, जब 15 रुपये लगते थे, 30 रुपये लिए हैं। कितना खर्चा करके आई हूँ मैं मजाक मजाक कर रही हूँ, ऐसे मत बोलिएगा। तो चलिए घूम घूम के हो गया, आप चलते हैं। पर 30 रुपये बहुत होते हैं, पर आजकल सब कुछ यही है, नहीं होता। मजाक कर रही हूँ, आप लोग सीरियस मत लेना, आपसे मजाक नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। तो चलिए, कितने सब चीज़ में मतलब बढ़ रहे हैं पैसे, तो इसमें भी बढ़ जाते हैं ना। तो चलिए खाना बनाते हैं। और आप लोगों से इतनी सारी बातें करने के बाद रोटी बना रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। और ये आटा मैं पहले गूंद के रख गई थी, सब्जी मेरी रात की रखी थी, तो इसके साथ मुझे रोटी सेकनी है बस। और
वैसे भी आटा जब हम गूँध के रखते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको रख देना तो रोटी और भी अच्छी आती है। तो जाने से पहले मैं सारा अपना काम जो भी है वो करके गई थी, क्योंकि कहीं पे भी जाओ तो टाइम पता नहीं कितना लगे कितना नहीं लगे, तो क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो हर चीज़ देखनी होती है। और सूट मेरा, कुर्ती कैसी लग रही है, कलर कैसा लग रहा है, डिज़ाइन कैसा लग रहा है, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है ना आपकी कमेंट वगैरह आते हैं। और छत पे पड़े हैं कपड़े जो कि मुझे लेके आने हैं। पहले तो सर्दी थी तो 1 घंटे 2 घंटे में तो पानी भी नहीं झड़ता था, पर अभी तो गर्मी आ गई तो 1 घंटे 2 घंटे में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे सूख जाते हैं। बहुत, और फिर ज़्यादा देर धूप धूप में पड़े रहें कपड़े तो कलर जाने का भी डर रहता है। तो रोटी बना के फटाफट से मुझे कपड़े ला के रखने, मतलब ये है सारा काम करके गई थी, सिर्फ खाने वगैरह का नहीं करके गई थी। मैंने बोला था आके कर लूँगी, तो वह कुछ ही नहीं, हो गया ये भी। रोटियां फटाफट सेक के इन दोनों बच्चों को दे दूँगी, ये खा लेंगे, मैं बाद में खाती रहूँगी आराम से, क्योंकि ये बच्चे पहले खा ले, क्योंकि टाइम हो गया था ना, तो इसीलिए। तो बस यही था जो मैं आपके साथ आज कोई रेसिपी वगैरह नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत थकान थकान सी महसूस हो रही है थोड़ी, और सोना भी आज बहुत रो रही हैं, रह नहीं रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ नहीं काम किया है, इसी से सब्जी रखी थी आप देख सकते हैं सामने, इसी से हम लोगों ने खा ली। और सोना आज बहुत रोए जा रही है, पता नहीं क्यों रो रही हैं, कभी कभी बच्चा हो जाता है चिड़चिड़ा। तो रोटियों में घी लगा के इन दोनों को दे दूँगी। सोना तो मतलब पता नहीं क्यों इनका मन कभी कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है। बच्चे की मूड की कभी पता नहीं चलती है। अभी ये 4-5 साल की होंगी ना तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, अभी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलो कोई नहीं, हो गया, इतनी बड़ी हो गई हैं, और भी बड़ी हो जाएंगी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। और कल के बैंगन बहुत अच्छे बने थे, तो आपको पता है बनाए तो मैंने काफ़ी सारे थे, तो इतने से रह गए, और थोड़ा अचार वगैरह खा लेंगे तो उससे हो जाएगा। तो चलिए ये मैं रोटी बना के इनको दे देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, खुद भी भूख लगी है। चाय, सिर्फ सुबह चाय पी थी। इन दोनों को तो मैं दूध वगैरह दे गई थी, मैं सिर्फ 1 कप चाय पी के रह गई। तो चलिए रोटी बन गई है, हो गया है। और मैं सोची थी आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ चुन्नी की, वो ये हट गई है, बस थोड़ा सा बहुत हुआ है। बंसी को ट्यूशन भेज दिया, मैं खाना अपना ले लेती हूँ, मैंने अभी खाना नहीं खाया है। तो आप लोगों से बातें कर दूँ, हमारे घर आने वाला नन्ना सा प्यारा सा मेहमान। अभी आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने लग जाओगे, तो उससे पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ कि कौन आने वाला है, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं पूरी देखोगे। फिर उस वाली वीडियो पे हुआ था ना कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ लोगों को गलत फहमी हो, तो इसलिए नहीं। मेरी भाभी आ रही है, मेरी छोटी सी 1 साल की नहीं हुई, 1 साल से भी छोटी मेरी भतीजी आ रही है, उसको तो मिलाऊंगी। तो वैसे तो आज ही आ रही है, पर अभी नहीं आ रही है, 2 या 3 बजे आ रही है। अभी तो बज रहे हैं 2:30 बज रहा है अभी, तो मतलब आधे घंटे बाद आएंगी। पर जब तक मैं ये ब्लॉग अपना मैं दोपहर में ही अपना एडिट करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरा अपलोडिंग पे लगा देती हूँ, इसलिए। तो अभी 2-2:30 बज रहे हैं, और 3 या 4 बजे तक आएंगी शायद वो, अभी तक तो नहीं आई है। तो जब वो आएंगी तब मैं आपको मिला दूँगी। बहुत टाइम बाद आ रही हैं, बहुत टाइम बाद। और बिंदी लगाती हूँ तब तक आप लोगों से बातें, बिंदी के बिना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बहुत टाइम बाद आ रही हैं, मैं भी बहुत टाइम बाद, जल्दी हम लोगों का जाना ही नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इस वजह से। और सोना बाहर खेल रही हैं, तो मैंने बोला आपको बता दूँ। बहुत, भाई के बच्चे, वो बेटी बहुत क्यूट है ना। आप लोगों ने, मैंने कम्युनिटी पे भी लगाया था पोस्ट, आप लोगों ने देखा। मैं इसलिए पहले से क्लियर कर दे रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन सोचे मैं ही प्रेग्नेंट इसलिए मैं ये नहीं चाहती, इसीलिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ। तो आ जाएंगी, फिर मैं मिलाऊंगी, कैमरे में आएंगी या नहीं। वैसे बैक कैमरे से जब मैं दीदी के यहाँ गई थी तो मैंने आपको दिखाया था, आपको ध्यान हो तो इसीलिए। अब देखिए सोना ने सारे कलर ख़राब कर दिए, तो वो आ जाएंगी तो उसको उनसे मिलाऊंगी, फेस टू फेस मिलाऊंगी या नहीं मिलाऊंगी वो नहीं पता, पर थोड़ा बहुत पहली या दूसरी बार आ रही है शायद वो मेरे घर, दूसरी या तीसरी बार आ रही है, ध्यान नहीं है। तो फिर मैंने बोला इस व्लॉग में बता देती हूँ, अगले वाले व्लॉग में मिलवा दूँगी। सारा घर समेट लिया है, और अब जा रही हूँ। थोड़ी देर घड़ी थोड़ी सी ना रुक सी गई है, थोड़ी देर लेटूँगी, घड़ी रुक गई है, थोड़ी सी देर लेटूँगी और फिर देखती हूँ।
अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं पक्का पता नहीं है, मम्मी बता रही थी पक्की पता नहीं है आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो मिलाऊंगी, नहीं आएंगे तो नहीं मिलाऊंगी, ठीक है। क्योंकि पहले से मैं बोल दूँ फिर आए नहीं। भाई तो आ रहा है, ये तो कंफर्म है। भाभी आ रही है या नहीं आ रही है। और भाई की दोनों बेटियों का नाम महालक्ष्मी, एक का नाम महालक्ष्मी, एक का नाम लक्ष्मी, एक का महालक्ष्मी नाम है। तो ये नाम है, मिलाया है मैंने कई बार, फ़ोटो भी कम्युनिटी पे डाले। देखिए मैं खाना लेने के लिए अपने लिए कर रही थी और खाना नहीं लिया आज, इसके चक्कर में ना थे, ये एवरो के चक्कर में सारा कुछ लेट हो गया है। तो चलिए बहुत सारा काम करना है और मुझे छत पे से कपड़े भी लेके आने हैं, जो कि मैंने कपड़े धोए हैं वो छत पे पड़े हैं, तो इसीलिए। और ये 2-3 कपड़े कल धो दी थी, ये रह गए थे। और वीडियो बाप रे बहुत बड़ी हो गई है, वीडियो ध्यान ही नहीं रहता कब वीडियो बड़ी हो जाती है आप लोगों को बताने के चक्कर में। तो बहुत टाइम बाद छोटी सी प्यारी सी मेरी भतीजी आने वाली है। तो चलिए आप लोगों से मिलवाऊंगी, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए करिए और लाइक भी ज़रूर करा करिए प्लीज़। तो बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और सोना का चल रहा है डोरेमोन, और सोना नहीं है, सोना बाहर, मैं सोना को देख रही हूँ। सोना, सोना आ जाओ। कैसे मारा ज्योति ने? ज्योति ने कैसे मारा? नहीं मारा ना। क्या मारा था ज्योति ने तुमको? ज्योति चलो अंदर चले, चले देख बाय करो, बाय कर दो।